से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा था और अब यह जानकारी मिल रही है कि करीब 900 मदरसे अवैध पाए गए हैं। सुमित, बिल्कुल, और कई जिलों में सर्वे का काम पूरा भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे अभी भी जारी है और उसकी तारीख भी अब बढ़ा दी गई है। 20 अक्टूबर तक सर्वे की तारीख को बढ़ाया गया है और जो सर्वे अभी तक हुआ है उसमें 900 यानी कि बड़ी संख्या है, 900 अवैध मदरसे मिले हैं अभी तक। उत्तर प्रदेश में करीब 900 अवैध मदरसे मिले हैं। जब से सरकार ने मदरसों पर सर्वे का बयान दिया था कि मदरसों का सर्वे होगा उत्तर प्रदेश में, तब से राजनीति का काफी हुई थी, सवाल भी कई खड़े हुए थे, लेकिन अब 900 अवैध मदरसे पाए। सर्वे का कहीं कोई मकसद नहीं है कि मदरसों को नेगेटिव टारगेट किया जाए। पॉजिटिवली मदरसों को डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाए, छात्रों के बेहतरी के लिए काम किया जाए। वहाँ के करिकुलम का जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम और आधुनिक शिक्षा को भी कैसे जोड़ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की जाए। तो योगी सरकार तो लगातार हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के नौजवान हैं, उनकी अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य, अच्छे रोजगार के लिए सकारात्मक दिशा में काम कर रही है और सबके सहयोग से, सबके प्रयास से, सबके साथ से हम अपने नौजवानों को बेहतर भविष्य की तरफ आगे ले जाएंगे। पर सर, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको फिर अवैध मदरसों की संज्ञा क्यों दी जा रही है? बहुत सी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं मदरसे। इसको जो भी दे रहा है ऐसा तो वो गलत है। इसको गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कहे जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि ये सर्वे वैध और अवैध के लिए नहीं है। ये सर्वे बेसिक जानकारी जुटाकर ऐसे नौजवान छात्र जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ की जानकारी लेना और उनको अच्छी सुविधाएं भविष्य में सरकार कैसे देंगी, इस दिशा में काम करना। साथ ही साथ सरकार जब कोई योजना, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लाती है तो वहाँ वो बच्चे भी कनेक्ट हो पाएँ उन पॉलिसीज से, उन योजनाओं से, इस दिशा में काम करना। इन तमाम सार्थक दिशाओं में काम करने के लिए योगी सरकार ऐसे सर्वे करा रही है। और लगातार 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, आप देख सकते हैं कि मदरसे के ढांचों को और मजबूत करने का काम ये योगी सरकार ने किया है। मदरसे के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके, ये काम योगी सरकार ने किया है। और हमारे प्रयास से आज नौजवान मुस्लिम छात्र अच्छी शिक्षा से जुड़कर बेहतर भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सर, अगर ये 16,500 मदरसे आपने कहा कि रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा लगभग कितने और मदरसे होंगे जो उस तरीके से संचालित हो रहे हैं? इसका कोई संख्या अभी तक कुछ मिल पाई? इसी की जानकारी लेने के लिए सर्वे है। सरकार के पास जानकारी होगी तभी सरकार ग्राउंड लेवल पे ठोस काम, ठोस योजनाएं लागू कर पाएंगी और सबका उसको लाभ मिलेगा। सबको सरकार की योजनाओं से लाभ मिले, इस नियत के साथ, इस प्राथमिकता के साथ, इस लक्ष्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है। और ये सर्वे भी उसी दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। सकारात्मक भाव से हम अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों को तरक्की की तरफ आगे ले जाएं, इसी टारगेट के साथ योगी सरकार काम कर रही है। जैसे जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, क्या उनको रजिस्टर्ड करने को लेकर के कोई प्रावधान बनाया जाएगा सरकार की तरफ से? वो रजिस्टर्ड हों, आपके साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके चले? देखिए, कोई सर्वे रिपोर्ट आने के बाद शासन स्तर पर उसकी बैठक होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी हम इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और जो भी सकारात्मक काम मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए होने चाहिए, तमाम वो सकारात्मक काम करने के लिए योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हम हर वो अच्छा काम करेंगे जिससे अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के लिए बेहतर रास्ते खुल सके, तरक्की के रास्ते खुल सके। योगी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की एक नेता है, उनका कहना है कि सरकार मदरसों पर जो सर्वे करे आने वाले समय में अगर वो बंद करेगी तो हम हर एक घर में मदरसे खोलेंगे, इस तरीके की बात। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को भटकाने के लिए काम करती है। वो समाजवादी पार्टी नहीं, समाज भटकाऊ पार्टी है। निश्चित तौर पे सकारात्मक बात की, सकारात्मक कदम की सबको सराहना करनी चाहिए। मदरसा एजुकेशन का जो बेहतरी का काम किया तो योगी सरकार ने किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ना उन्होंने मदरसों के बेहतरी के लिए कोई काम किया, ना ही अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए कोई काम किया।